अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं मोहम्मद अफ़ान शेख। इस वक्त मैं गुलशन शिराज़ में आया हूँ, जो सेक्टर 6 के अंदर लगता है, सुरजानी टाउन में। और ये आप देख सकते हैं इस वक्त अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स और अनारकली के नियर है ये बिल्कुल। और सुरजानी टाउन के मेन 4 के चौरंगी से जब आप सीधा आते हैं तो पावर हाउस अब्दुल्ला मोड़ कहलाता है। वहाँ से उल्टे हाथ की तरफ जब आप जाते हैं तो वहाँ पर ये सोसाइटी बहुत बड़ी है। ए और बी इसके पोर्शन है, सेक्टर हैं इसके। और इसके अंदर 1000 गज़ और जो है क्या कहते हैं 200 गज़ और 120 गज़ के जो है यहाँ पर इन्होंने प्लॉट रिहायशी जो है कटिंग किए हुए हैं। और व्यूवर्स, ये बहुत अच्छी सोसाइटी है। यहाँ पर लाइट, पानी, बिजली सब कुछ है। पर थोड़ा सा ये कि यहाँ पर ये आबाद क्यों नहीं है, क्योंकि ये बाउंड्री वॉल नहीं है एक तो। और ऊपर से ये जो है क्या कहते हैं यहाँ पर कुछ हमारे बिल्डर साहब की जो है वो अदम तवज्जो की वजह से ये यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट का काम अधूरा है। आप ये देख सकते हैं, ये सीधा रोड इस वक्त एनटीआर के सामने से आ रहा है, जो बिल्कुल मेरे सीधा आ रहा है। ये एनटीआर का कचरा कुंडी वाले लिंक को टच करता है, जो 90 मीटर रोड सीधा नॉर्दर्न को जाता है। और इसके मेरे बिहाइंड जो है ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये 200 गज़ की कटिंग आगे जाके कनेक्ट हो जाती है, जो चारों तरफ से कवर करती है शिराज को। और बिल्कुल इसके अपोजिट जो है ये जो एरिया है आगे की तरफ, बैक साइड द बिहाइंड इसके जो है वो अनारकली और बिलाल कॉलोनी और अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स और गुलशन काजिम की सोसाइटी आती है। तो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है जावेद भाई से, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। कैसे हैं? जावेद भाई, आपकी रिहाइश यहीं पर है? जी, मेरा यही घर है। अरे माशाल्लाह, अरे यार मेरे व्यूवर्स को दिखाएं आप अपना थोड़ा सा एलिवेशन। तो व्यूवर्स, ये देखें जावेद भाई हमारे कॉन्ट्रैक्टर इन्वेस्टमेंट के जो इस वक्त सुपीरियर के अंदर अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं शाहिद राव के साथ। और आपने देखा होगा कि वो 120 गज़ का विला बना रहे हैं। हाई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के नाम से इनका काम है। और माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त इस चीज़ में परफेक्शन रखते हैं। आप ये इनका एलिवेशन देखें, ये इनके अपने घर का खुद का एलिवेशन है व्यूवर्स, जो गुलशन शिराज में इन्होंने अपना 120 गज़ का घर बनाया है। यहाँ आप देख सकते हैं लाइट के पोल्स वगैरह लगे हुए हैं। सीवरेज यहाँ पर ऑलरेडी चल रही है, लाइनें बिछी हुई हैं, पानी की लाइनें बिछी हुई हैं। पर बस बिल्डर की अदम तवज्जो की वजह से ये सोसाइटी इस वक्त खस्ता हाली का शिकार हुई हुई है। जिन लोगों की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है व्यूवर्स, उन लोगों को बड़ा दुख होता होगा, क्योंकि बिल्डर की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है। तो जिस वजह से जो है जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं वो अपना ओन करते हैं हर चीज़ को। ज़ाहिर बात है, ये थोड़ा सा इलाका यूँ समझ लें कि 4 के चौरंगी से थोड़ा सा आगे है, तो बहुत सारी चीज़ों को बेयर करना पड़ता होगा यहाँ के रिहायशियों को। तो जावेद साहब का ये घर मैंने आपको कवर कराया फ्रंट पे। माशाल्लाह से जावेद भाई की रिहाइश यहाँ पर आप देखें, एलिवेशन कितना अच्छा एलिवेशन बनाया है इन्होंने। और ये इस वक्त हमारे सुपीरियर के अंदर भी एक विला बना रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जिस तरीके से सफाई से और जितनी ज़बरदस्त अलाइनमेंट के साथ इन्होंने अपने घर के फ्रंट को डिज़ाइन किया है, इसी तरीके से ये सुपीरियर को भी डिज़ाइन करेंगे। ऊपर ये जावेद भाई कोई अटैच बात बनाया हुआ है? ये एक मैंने अभी जगह खाली थी, हाँ, तो मैंने एक अटैच बात बना दिया ताकि शाम हमको ऊपर जाएं तो अच्छा, मतलब यूज़ हो सके। यूज़ जब ये ऊपर जाऊंगा तो ये टूट जाएगा। ये फ्रंट का डिज़ाइन जो आपको ये दिख रहा है ना, 5 ये जी जी जो डंडा कहलाता है जी जी, हमारी डंडे जुबान में, ये कंटिन्यू ऊपर जाएगा सेकंड ऐसी तरीके से चला जाएगा पिलर्स के ऊपर। ये सही। टावर टैंकी तक तो जाएगा। ये आप देखें एल्युमिनियम का काम माशाल्लाह से इन्होंने कितना अच्छा फिक्सिंग के साथ करवाया हुआ है। और यहाँ पे देखें मीटर भी इनके ऑन है और ये कनेक्शन इनका आ रहा है। तो हम जावेद भाई से पूछते हैं कि यहाँ पे सोसाइटी का क्या सिनेरियो, क्यों ये आबाद नहीं हो रही है, और ये काफ़ी मतलब पुरानी सोसाइटी होने के बावजूद ये अभी तक क्यों नहीं डेवलप हो पाई है, और किस वजह से कुछ बताएंगे मेरे व्यूवर्स को अपना जावेद भाई? देखें अफान भाई, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ टाउन में काम कर रहे हैं, एक अरसे से हम कर रहे हैं, आप भी वहीं रिहाइश हैं। अब यहाँ का मसला ये है कि यहाँ बिजली ऑलरेडी मौजूद है, पानी है। हाँ, 6A के कुछ एरिया में पानी नहीं आता, लेकिन हमारी तरफ पानी आता है। 6B में आप ये कंप्लीट 6B पानी है? है। ये 6A है। ये 6 है? 6A के पीछे की तरफ पानी नहीं पहुँचता, क्योंकि पानी आता है B की तरफ से और B फ्रंट पे है। ठीक है। तो B से आता है तो प्रेशर अच्छा होता है तो आगे निकल जाता है, वरना हमारी तरफ ही रुक मेरे जाता है। व्यूवर्स को बताएंगे कि ये सोसाइटी कितने सेक्टर पे आबाद है? देखें, ये सोसाइटी गुलशन शिराज जो है ना 6A और 6B पे है। ये पूरा एक सेक्टर है। 6A का कंप्लीट एक सेक्टर है, 6B का कंप्लीट एक सेक्टर है। 6A और 6B में तकरीबन 700 120 गज़ के मकान हैं, और 400 जो है 200 गज़ के प्लॉट है। 200 गज़ जो है वो 400 प्लॉट है, और 120 गज़ जो है वो 700 है। तो 1100 घर एक सेक्टर में आबाद है। अच्छा, इसके अंदर एक अच्छी बात ये है इस सोसाइटी की कि हर सेक्टर में एक बड़ा ग्राउंड जिसमें आप क्रिकेट, फुटबॉल सब खेल सकते हैं। वो ग्राउंड छोटा नहीं होता,
वो साथ में अगर दिखाएं तो ग्राउंड प्लस ये 2 जो बना हुआ है, इसी के साथ वो ग्राउंड की जगह है। बच्चे अभी भी शायद वो बाइकें वाइकें रखी हुई हैं, वो खेल रहे हैं, वो उस लुक से खेल रहे हैं, ये बच्चे खेल रहे हैं, क्रिकेट खेलने आए हुए हैं। तो ये ग्राउंड है और हर सेक्टर में 2 मस्जिद, हर सेक्टर में 2 मस्जिद, सेक्टर 6A में 2 मस्जिद की जगह छोड़ी है, 2 स्कूल की जगह और 2 फैमिली पार्क, यानी एक सेक्टर में एक बड़ा ग्राउंड, 2 मस्जिद, 2 स्कूल की जगह और 2 जो है फैमिली पार्क, इस तरह बनाया है इन्होंने। और एक ग्रीन बेल्ट का भी। रोडें कितने फीट की हैं ये? 24 फीट की गलियां हैं? रोड 40 फीट और 24 फीट और 30 फीट, तीनों गलियां की कटिंग है। ठीक है। 30 फीट के भी है। ये मेरा जो है 40 बाई 30 का है। ठीक है। आगे वाला 40 बाई 30 का है और उससे आगे जो है जब अंदर की तरफ जा रहे हैं तो ये 40 बाई 24 की गलियां हैं। अच्छा, मतलब वैसे 40 फीट की गली मेन यहाँ पर गलियों में दी गई हैं। main, फ्रंट टू फ्रंट जो गली चलेगी सब 40 फीट 40 फीट। तो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि बड़ा स्पेस निकाला मतलब बिल्डर ने। मेन रोड पे जैसे ही आप मेन रोड वो 80 फीट के है। अभी मैं आपको गाड़ी से आगे सर्वे करा देता हूँ पूरा एरिया। जैसे आप अंदर इन होते हैं तो वो 80 फीट की जगह, 80 फीट का मेन डिवाइडिंग रोड है जो दोनों सेक्टर को डिवाइड करता है। अभी आगे दिखा देता हूँ। वहाँ से हर गली को उतरने के लिए आपके पास 40 फीट की जगह है। 40 फीट की रोड से उतरते हैं। फिर फ्रंट में जो 200 की गलियाँ हैं, 200 गज के प्लॉट की जो गलियाँ वो 30 फीट की है और 120 वाला जो है वो 24 फीट की गली है। अच्छा जावेद भाई, एक बात बताएं, ये इतनी पुरानी सोसाइटी कब की ये लॉन्च हुई हुई है? देखिए, अगर मैंने डॉक्यूमेंट्स देखा है क्योंकि मैंने 3 साल पहले इस ज़मीन को परचेस करके खुद अपने हाथ से बनवाया। मैं आपको पता है मेरा अपना काम है। ठीक। आपने कैश पे खरीदा था? नहीं, ज़मीन मैंने कैश पे खरीदी। कितने पे खरीदी थी? मैंने खरीदी है 3 साल पहले 32 लाख रुपए की, फुल कंप्लीट फाइल के साथ? कंप्लीट फाइल ट्रांसफर के साथ। ये लीज है जगह? ये लीज आप करा सकते हैं, आपकी मर्जी है। अभी बिल्डर के पास है। ये मेरे पीछे वाला प्लॉट लीज है। नहीं, अगर खुद अपने प्लॉट को लीज कराना चाहूँ तो मैं करा सकता हूँ या बिल्डर का मोहताज हूँ? बिल्डर से एनओसी तो बिल्डर से ही लेने होंगे ना। हाँ, मोटेशन बिल्डर देगा, एनओसी भी बिल्डर देगा, तो आप खुद जाके कर सकते हैं। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट बिल्डर को दें, अगर व्यूअर हमारे अगर बिल्डर को कहें कि भाई आप कराएं, तो वो बिल्डर कॉपरेट करता है या बिल्डर बिल्कुल पेट भर के बैठ गया? पूछना पड़ेगा क्योंकि बिल्डर जो ना यहाँ थोड़ा सो रहा है। वो सो इसलिए रहा है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। उसके लिए ये 2 सेक्टर में कोई अहमियत नहीं रखता। तो आपने कोई स्ट्रगल करी इस हवाले से, लीज के हवाले से? देखिए, लीज के या हवाले से मुतमईन है सोसाइटी में? मैं तो सही हूँ, सेट है, अल्लाह का शुक्र है, रह रहा हूँ। मुझे लीज की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि ना मुझे लोन लेना है, ना मुझे लोन से बनाना है, ना कुछ करना है। ठीक है। लीज की ज़्यादातर उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है जो बैंक लोन की तरफ जाते हैं। ठीक है। उनको ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही होती है। मुझे लीज की ज़रूरत नहीं है। तो आप मुतमईन हैं यानी कि? मुझे लीज की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये कैश पे लिया, कैश पे बनाया रह रहा है। 31 लाख का आपने कैश पे लिया, 32 लाख का? ठीक है। अच्छा, कैश पे लिया 3 साल पहले, 2018 के अप्रैल के महीने में। अप्रैल में। तो 2018 में आपने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी थी? सेम डे, बस उधर से लिया, इधर नक्शा पास करवाया और तीसरे दिन खड्डा खुदवाया। नक्शा पास कराने खुद गए थे आप एसबीसी? नक्शा पास कराने के देखा मैं खुद जाऊंगा ना जूते घिस जाएंगे। बिल्डर से कराया? बिल्डर ने ही एक बंदा दिया कि इससे करा लें, बहुत मुनासिब रेट पे उस बंदे ने कर दिया। उस वक्त कितने रेट दिए थे आपने बिल्डर को? बिल्डर क्या, जो मुझे मेरे अपने जानने वाले 1.5 लाख रुपए मांग रहे थे ग्राउंड +1 के लिए। ठीक है। और बिल्डर ने जो बंदा दिया, ये अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया उसका, बहुत एहसान है मेरा उसका मेरे ऊपर। गुलशन शराज वालों का? हाँ, गुलशन शराज वालों को। उन्होंने कहा ये बंदा काम कराता, देख लें अगर आपके मतलब का है तो। अच्छा। और ना कहीं से मतलब उन्होंने रिकमेंड कर दिया था, आपकी मर्जी, आप इससे कराएं या खुद करा लें? उसने 57,000 का करके दिया। और मेरे अपने सगे जो मेरे सामने पुराने रिहायशी थे, वो 1.5 लाख रुपया कोट करा रहे थे। जात भाई घर का काम यार, उनको भी तो कमाना है ना कुछ। लेकिन उस बेचारे ने 57 पे करके दिया। और पैसे भी उसने बोला सिर्फ चालान भर दो, बाकी पैसा उस वक्त देना जब मैं तुम्हें फाइल दूं। मैंने फाइल ली और उसने पैसे लिए, मतलब बहुत मुनासिब रेट पे करके। ज़बरदस्त जावेद भाई, गुड हो गया ये तो। अच्छा जावेद भाई, बुनियादी सहूलतें आपको सारी मैसर है यहाँ पर बनने? मुझे ऐसा लग रहा है बिजली वगैरह, पानी आ जाता है 15 ग्रोसरी वगैरह के लिए तो आपको खैर जाना पड़ता होगा। के लिए तो मुझे अब्दुल्लाबाद जाना, अब्दुल्लाबाद जाना, अब्दुल्लाबाद सामने पूरा आबाद है, आबाद है, कुछ अब्दुल्लाबाद से लेना है। अब्दुल्ला में सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप यहाँ के जो अलाटीज़ हैं उनको कोई पैगाम देंगे? देखिए, यहाँ के जो रहने वाले हैं ना, मैं उनको यही कहता हूँ कि जब आप आके रहेंगे, मुत्तहद होंगे, आबादी बढ़ेगी तो हमारा फोर्स बढ़ेगा बिल्डर पे। बिल्कुल। अगर आप नहीं रहेंगे, अपने घरों में सब बैठे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग वो हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनके लिए तो मसला नहीं, वो अपने घरों आपकी बात से मैंने अंदाज़ा लगाया कि अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 1000 प्लॉट्स हैं और 1000 प्लॉट तकरीबन सबके सब सेल हुए हैं या अभी भी कुछ सेलिंग पे हैं? बिल्डर के पास कुछ भी नहीं है, सब मेरे और आपके हैं। यानी एंड यूजर के पास आ गया सब? एंड यूजर के पास रीसेल पे चल रहा है सब रीसेल पे चल रहा है। इस वक्त करंट पोजीशन 120 गज की क्या है? इस वक्त करंट पोजीशन के अंदर 24 फीट की गलियों में लेंगे तो 35 तक का मिलेगा। ठीक है। कॉर्नर लेंगे तो ये कॉर्नर जिस पे हम खड़े हैं, जिस प्लॉट पे, ये 45 का है। फुल कैश पे 35 और कैश ट्रांसफर सिर्फ ट्रांसफर फीस देने होंगे। वो कितने होते हैं वो इनके? तकरीबन मैंने लिया था तो उससे 20,000 रुपये ट्रांसफर फीस था। ट्रांसफर फीस कोई अहमियत ही नहीं रखता इनका।
और अब 40 हो गया। सुना लेकिन अब तो बिल्डर 1.5 ढाई 3 लाख 4 5 लाख रुपए ले रहे हैं। ये कौन सा सिनेरियो है? ये खाता है कोई? वो इसलिए ले रहे हैं भाई कि उन्होंने डेवलपमेंट करके चीज़ें दी हैं, डिलीवर किया, रोड बना दिया, स्ट्रीट लाइट लगा दिया। अब नॉर्थ टाउन देख लें, अगर हम नॉर्थ टाउन में बैठते हैं तो हम नॉर्थ टाउन को किसी को देते हैं तो ये बोल के देते हैं ये प्लॉट ना अगली बार ये रोड बन जाएगा, तो 2 महीने बाद वो बन जाता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, इस बात के पैसे नहीं है। वो इस बात के पैसे ले रहा है नॉर्थ टाउन वाला हमसे। वो पैसे इसी बात के लेता है कि पानी घर पे पहुँचा के दे रहा है, लाइट घर पे पहुँचा के दे रहा है। अगर कोई मेरा व्यूवर यहाँ पे कोई परचेजिंग करना चाहे 35 लाख और 40 लाख के प्लॉट 200 गज 200 गज का जो 200 गज का जो प्लॉट है उसकी क्या प्राइस है? 200 गज जो प्लॉट है ना वो 60+ है। 60 प्लस जा रहा 60+ है। अगर मेरे व्यूवर में कोई इंटरेस्ट दिखाकर यहाँ पर अगर अपना 120 गज का प्लॉट लेना चाहे तो वो क्या स्टेट एजेंटों से रब्ता करेगा? बिल्कुल कर ले, मुझसे कर ले, मेरे नंबर आ रहे होते हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ। आपको ओके, पता ही है जबरदस्त। कि हम तो कंस्ट्रक्शन तक करा के दे रहे हैं। आप तो अपना नंबर शेयर करें प्लीज। 0313 0313 240 240 6198 6198। व्यूवर्स ये देखें, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर जावेद भाई की रिहाइश भी है और जावेद भाई यहाँ पे गुलशन शिराज में रहते हैं। जिन साहब को भी जावेद भाई से रब्ता करना है, मैं स्क्रीन पे भी और डिस्क्रिप्शन पे भी इनका नंबर दे दूंगा, वो इनसे रब्ता कर सकते हैं। हाई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के नाम से इस वक्त इनकी कंस्ट्रक्शन चल रही है नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी फेज़ 1 सुपीरियर ब्लॉक एक्सटेंशन में। तो व्यूवर्स ये एक बहुत अच्छा सिनेरियो है, ये बहुत अच्छी सोसाइटी है। गोल्ड में 15 नवंबर से गोल्ड फेज़ 1 के गोल्ड में 80 गज का प्लॉट स्टार्ट कर रहे हैं। अरे माशाल्लाह, ज़बरदस्त। दुबई की सऊदी अरब की पार्टी है, ज़बरदस्त। वो सऊदी अरब से उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और वो उसका काम शुरू करेंगे और शाहिद भाई के हाथ से ही वो काम करवाना है मुझे। अरे ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अब ज़बरदस्त हो गया जावेद भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो व्यूवर्स देखें कितना अच्छा प्लस पॉइंट है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं, विजिट करते हैं और वो लोग यहाँ इस ज़मीन को पसंद करते हैं और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ये कितने साल पुरानी सोसाइटी है? ये मैंने पेपर देखा है तो ये 86 की बुकिंग है। ओ, पहली बुकिंग 86 की है, 1986। और यहाँ पे पोजीशन कब दिया इन्होंने? पोजीशन लोग 10 साल से रह रहे हैं। तो व्यूवर 10 साल से एक आबाद सेक्टर है ये, और ये बिल्कुल गुंजान सेक्टर है। आगे पीछे अराउंड अबाउट सब कुछ है यहाँ पर। मतलब यूँ समझ लें अब्दुल्ला मोड़ है, अब्दुल्ला कॉम्प्लेक्स, अनारकली, इतनी बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ हैं और NTR इंडस्ट्रियल जोन है, पल विलास, नुमान विलास, GFS विलास। तो ये तो बहुत ही पॉपुलर और मतलब यूँ समझ लें कि बहुत पुरानी सोसाइटी भी है। ज़मीन है, ज़मीन ना हाइट पर है और ज़मीन बिल्कुल ऐसे ही ढाल है, स्मूथली ढाल है। अगर बारिश 2-2 ढाई घंटे हो जाए ना तो 10 मिनट बाद हमें पता नहीं चलता कि यहाँ बारिश हुई है। और सारा पानी पावर हाउस पे और पावर हाउस से KDA की तरफ निकल जाता है। यानी वहाँ की आवाम को टेंशन देते हैं आप लोग? हम लोग टेंशन देते हैं, हमारे कुछ भी नहीं होता। हमें 2 घंटे के बारिश भी के बाद 10 मिनट बाद आते हैं तो हमें कुछ दिखता ही नहीं कि पानी है यहाँ पे। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा सिनेरियो। वैसे एक बात बताऊँ, हमारे नॉर्थ टाउन के अंदर भी जावेद भाई एक दिन खाली पानी रहता है, लेकिन फिर दूसरे दिन वो जो ज़मीन कड़क हो जाती है, फिर वो पता नहीं लगता कि बारिश हुई है। अभी इसलिए पानी है, मुझे बता दूं कि रोड के बाद ना जो प्लॉट जो खाली छोड़े ना वो है खड्डे में, वो खड्डा, वो जिस दिन घर बन जाएंगे ना सारे, उस दिन पानी नहीं रुकेगा वहाँ पे। क्योंकि नॉर्थ टाउन सायमा से तकरीबन 6 फीट हाइट पर है, सायमा की लेंथ से उससे भी ज़्यादा ही है, क्योंकि वो पहाड़ से कटता हुआ सायमा की तरफ गहराई थी और सायमा ने अपने तकरीबन 7 साल जो है ना सिर्फ डंपिंग की थी, वहाँ पर मिट्टी की डंपिंग की थी। आप फ्यूचर के अंदर शिराज से अच्छा फ्यूचर देख रहे हैं इस वक्त फ्यूचर में नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी का? देखिए नॉर्थ टाउन रेजिडेंसी का फ्यूचर को कंपेयर करते हैं अगर हम मैं यहाँ रह रहा हूँ ना, मैं यहाँ रह रहा हूँ, ठीक है, और पिछले 3 साल से रह रहा हूँ। 2018 में बनाया और नवंबर में शिफ्ट हो गया, मार्च में परचेज़ किया, नवंबर में बना के शिफ्ट हो गया। मेरा अपना काम था, खुद मिस्त्री मजदूर लगा के काम करवा लिया। अब ये है कि अगर आप फ्यूचर देखते हैं तो यार GSF ना डिलीवर कर रहा है लोगों को, अल्लाह खुश रखे। हम बार बार ये बात कहते हैं इरफान वाहिद साहब को और उनकी टीम, उनके भाइयों को और उनकी टीम वाहिद भाई लोगों को अल्लाह खुश रखे कि वो डिलीवर करते हैं लोगों को, जो देते हैं, जो पैसे ले रहे हैं, मुनासिब पैसा ले रहे हैं और अच्छी चीज़ दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सस्ता पैसा ले रहे हैं, लेकिन मुनासिब पैसा ले रहे हैं और अच्छी चीज़ दे रहे हैं, डोर टू डोर सहूलत दे रहे हैं। भाई ये खूबी है GSF की, GFS की, ये खूबी है इरफान वाहिद की। और फ्यूचर उसका ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको? मतलब जाहिर बात है हर चीज़ पॉलिश होगी। अगले 5 साल बाद आपके पास वहाँ ज़मीनें नहीं होंगी जहाँ आज हम काम कर रहे हैं, सुपीरियर में और ये एग्जेक्टिव में, सुपीरियर 2, सुपीरियर 1 में, ओल्ड में, गोल्ड में भी अगले 5 साल बाद ज़मीनें नहीं होगी। लोग बोलेंगे यार कोई ज़मीन हो ना तो मुझे दे देना यार, मुझे बनवाना है। यह हाल हो जाएगा, 5 साल सिर्फ वेट कर लें। इतना महंगा है, लेकिन 2 चीज़ों पे थोड़ा सा अगर ध्यान दे दीजिए ना, क्योंकि हम काम करते हैं, 2 चीज़ों पे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। एक तो DDC के नाम से एक अच्छा अमाउंट है, दूसरा ट्रांसफ़र के नाम पे। अगर इसमें बिल्डर थोड़ी सी रियायत दे देना तो वहाँ और तेज़ी आ जाएगी। अगर आप एक आज के ज़माने में तो बिल्डर ने ये सोच कर रखा है अमाउंट के बार्गेनिंग होगी। एक शूज़ भी लेने जाते हैं आप
एक शूज़ अगर लेने जाते हैं तो आप वहाँ भी 40% डिस्काउंट वाली चीज़ें ढूंढते हैं। जावेद भाई मैं तो 50% फंस गया ना, डिस्काउंट मैंने तो वाली 30 लाख रुपए दे दिए हैं, मैंने 30 लाख रुपए दे दिए हैं अच्छा, 3 आप साल फंस के गए। अंदर। 24-25 से बुकिंग रेट हुए, 29 लाख का। 27 पे भी 29 पे भी बुकिंग हुई है, 37 पे मैंने बुक करवाया था। कौन? तो उसका नंबर था 33, ठीक है। क्या C33 कमर्शियल 33 C33 37 पे बुक करवाया मैंने। आज वो 1.10 से ऊपर निकल चुका है, 1.10 से ऊपर निकल चुका है। तो बिल्डर भी तो सोचेगा ना यार, मैंने तो 37 में बुक कराया, आज वो 1.10 से ऊपर का है। तो ये जो बंदा है यही 70-80 लाख रुपए कमा रहा है और 4 साल की बुकिंग पे, और ज़मीन भी हमसे लिए, हमें किस्तों में पैसे दे रहा है, तो कुछ हमें भी तो देकर जाओ। हाँ है ये ना? तो है, ये है सब ना? मतलब प्रॉफिट तो अलाटी को है ही है। 37 अब 40 मान लें, 40 से 1.10 कितना फ़र्क पड़ गया? 70 लाख का फ़र्क पड़ गया। इसका मतलब ये है कि बिल्डर जो पैसे इस वक्त मांग रहा है वो इस वक्त हर अलाटी के लिए मफाद में है। आपका ये कहने का है, मकसद का लेकिन मैंने ये निचोड़ कि निकाला। अगर मैं ये कहूँ हाँ कि अगर आप ये बात हमारी, मैं भी वहाँ, मेरी 4 फाइलें हैं वहाँ पे, ठीक है, अपनी 4 फाइलें आज भी मेरे पास पड़ी हैं। 4 फाइलें मैंने बुक कराई हुई सब में, 1-2 में भी मेरे पास, फ़ेज़ 2 में भी है, फ़ेज़ 1 की 3 फाइलें हैं। इस तरह हम लेके चल रहे हैं। अब कहना ये है कि अगर ये बात हमारी बिल्डर तक आप पहुँचा दें कि यार थोड़ी सी 2 चीज़ों में रियायत कर लें, एक तो ये ट्रांसफ़र फ़ीस में और दूसरा DDC में कर सकते हैं। बड़े दिल वाले आदमी हैं यार, इतना कुछ चला रहे, कौन इतना चला रहा है आज के ज़माने में, इतनी खिदमत लोगों की, GDC की ये खिदमत कर रहे हैं, JDC आफरीदी JDC की ये खिदमत कर रहे हैं, आफरीदी की ये खिदमत कर रहे हैं, दूसरे अदारों की ये खिदमत कर रहे हैं, सिलानी के साथ ये चल रहे हैं। सबसे अच्छी बात, आज मेरी बात अगर इरफान भाई सुन रहे तो ये बात सुन लें, शायद उन तक मेरी बात पहुंच जाए कि आपकी 2 खूबियां बहुत अच्छी हैं और आप, अल्लाह करे कि आप अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे तक ये 2 खूबियां लेके चलें। जो हमने बड़ों से सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी जो 2 जुमले कहे थे, वो 2 जुमले ये थे कि मेरे बाद मेरी गरीब, मफ़हूम बता रहा हूँ, हदीस नहीं बता, मफ़हूम बता रहा हूँ, जो बड़ों से हमने सुना कि मेरे बाद मेरी उम्मत के गरीबों का ख्याल रखना और नमाज कायम रखना। ये 2 चीज़ें इनकी अच्छी है कि कहीं भी ये ज़मीन लेते सबसे पहले मस्जिद आबाद करते हैं और नमाज शुरू हो जाती है, एक। दूसरी ये कि फ़ौरन वहाँ कोई एक जगह बनती है और जगह बनने के बाद सिलानी वाले वहाँ मज़दूरों को, गरीबों को खाना खिलाते हैं और उस इलाके के लोग भी जाके खाते हैं। ये 2 खूबियाँ हैं इनकी बड़ी अच्छी, अल्लाह इनको कामयाब करे। और मैं उधर तो फ़ेज़ 1 से मुझे टाइम नहीं मिलता, वहाँ पे सिलानी अपनी बहुत बड़ी बिल्डिंग भी बना रहा है चेज़अप के साथ, चेज़अप की बिल्डिंग अलग है। अच्छा, वो जो सिलानी जो बिल्डिंग बना रहा है ना, बिल्डिंग अब बना रहा है। जब मैं बुकिंग के 3-4 महीने गया था ना, तो एक छोटी सी जगह दी थी ऊपर, टीन वीन की छतें डाल के और एक फ़र्श बना के, और वहाँ लोगों का, मज़दूरों का खाना स्टार्ट हो गया था। उसी दिन मैंने बोला अल्लाह खुश रखे इनको। हाँ वो तो बराबर, मेरे पेट्रोल पंप के ऑनर जो है ना, उनसे भी मुलाकात हुई थी, तो वो मुझे कहने लगे आपके यहाँ कैसे, तो मैंने उनको बताया कि मेरा प्लॉट है, तो कहने लगे इंशाल्लाह 2-4 महीने में हम अपना पेट्रोल पंप भी रनिंग करने वाले हैं। हाँ, पेट्रोल पंप के और चेज़ वाले ये सारे आ गए वहाँ पे। हाँ चेज़अप तो खैर इन्हीं का ही है, तो ये लोग भी आ गए। तो जावेद भाई माशाल्लाह आप यहाँ पे पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो मैंने कहा यार आज मैं अपने व्यूवर्स को शिराज़ को कवर कराऊँ। शिराज़ माशाल्लाह बहुत अच्छी सोसाइटी थी। जावेद भाई आपने जिस तरह ब्रीफिंग दी है, तो अब जो है ना, अगली बार मैं आपको जो है ना, अगर नेक्स्ट संडे या किसी दिन आप आते हैं फ्री हो, तो मैं पूरा अंदर ना गाड़ी से घुमा के दिखा देता हूँ ताकि लोग एरिया भी देख लें। अभी तो सिर्फ यहीं खड़े में, यहीं बात तो होगी, आप दिखा सकते हैं, तो अभी चलें वीडियो पे? हाँ बिल्कुल चलें। दिखा सकता हूँ, आ जाए। तो व्यूवर चलते हैं जावेद भाई के साथ इनकी गाड़ी में और देखते हैं शिराज़ कितना बड़ा है और किस तरह लोग यहाँ पे रिहाइश कर रहे हैं। तो मैं कुछ कवरेज करने की कोशिश करूँगा कि मैं अपने व्यूवर्स को दिखा सकूँ कि शिराज़ इस वक्त कितना डेवलप और कितना आबाद हो चुका है। तो चलते हैं व्यूवर्स।